आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का आज 18वां अध्याय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन है महाराज। जो कल आपको मैंने सुनाया था कथा 70वां अध्याय, उसी के क्रम में आगे चल रहा है। अब आपको ये पिछली 17 अध्याय वाला भी आपको कथा सुनना चाहिए और आज का भी इसलिए, और कल का भी इसलिए, तब आपको पता चलेगा कि गुण निधि कैसे बने कुबेर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है महाराज, बहुत ही मन को लोभने वाली, मन को मोहने वाली और भुआने वाली, मतलब मन एकदम से ललायित हो जाए कि हम भी शिव जी की चरणों में पड़े रहें महाराज। शिव चरण की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ होती है। आज शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता का आज 18वां अध्याय, जिसका नाम है गुण निधि द्वारा घर का त्याग। उसके पिता ने इसका त्याग किया, फिर त्याग के बाद इसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों का शिवगणों से संवाद और फिर गुण निधि का कैलाश गमन। 3 चीज इसमें मिलेगा। चूँकि गुण निधि जो थे यज्ञदत्त के पुत्र, ये चूँकि ये निकृष्ट हो गए थे, सारे बुरे कर्म कर रहे थे, इसलिए इनको इनके पिता ने घर से निकाल दिया। तो घर के निकालने के बाद घर, इसलिए अध्याय का नाम है गुण निधि द्वारा घर का त्याग। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई होगी, तभी इसके आगे है, अध्याय के नाम के आगे है यमदूतों का शिव गणों से संवाद। फिर उसके बाद गुण निधि का कैलाश गमन। ये है अध्याय। 3 चीज की इसमें चर्चा होगी। तो इनके जो पिता थे गुण निधि के, यज्ञदत्त, उन्होंने अपने पत्नी का भी त्याग कर दिया और अपने पुत्र गुण निधि का भी त्याग कर दिया, केवल इसलिए कि इनकी पत्नी जो थी इनसे झूठ बोलती थी अपने पुत्र मोह में। कि जब पूछते थे कि गुण निधि क्या कर रहा है, तो वो केवल यही बोलती थी, गुण निधि पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, या पंडित जी के यहाँ गया है, कुछ मंत्र सीखने गया, इस तरह की वो केवल बहाने बताती थी अपने पुत्र मोह में। इसलिए यज्ञदत्त को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी, अपने पुत्र का त्याग कर दिया। तो उसके त्याग करने के बाद यज्ञदत्त ने दूसरा विवाह किया और उनका जो पुत्र था गुण निधि, वो अपने भाग्य की निंदा करते हुए किसी की ओर बिना देखे ही घर से बाहर चला गया। पिता ने निकाल दिया, क्या करे, शर्मिंदा होना ही पड़ा, लज्जा आ ही गई। निकृष्ट काम कर रहे थे, पाप किया करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वेश्या संगत करते थे, हत्याएं करते थे, डाका डालते थे, इस सब तरह के काम करते थे। तो कुछ दूर जाने के बाद गुण निधि एक स्थान पर रुक गया। भाई घर का त्याग हो गया, अब चाहे जैसे हो, घर से जब त्याग हो जाता है, घर में आपको मान सम्मान आपको न मिले, तो मन से में जो उत्साह होता है, मन में जो उत्साह होता है, मन में जो मोह होता है, मन की जो ममता होती है, वो सब समाप्त हो जाता है। वही हाल गुण निधि के साथ हो गया। अब वो सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भाई मेरे पास अब दोनों समय भोजन करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, और जो पिता ने हमको विद्याएं बचपन में सिखाई थी उसका मैंने अभ्यास नहीं किया। मेरे पास कोई धन भी नहीं है, और सुख तो तभी मिलता है जब मनुष्य के पास धन होना चाहिए हो।
अगर धन नहीं है महाराज तो सुख नहीं है, क्योंकि धन जीवन का बहुत ही प्रमुख वस्तु मानी जाती है। जीवन के साथ पूरक अगर है तो धन है महाराज। जैसे एक मनुष्य के लिए पत्नी की आवश्यकता, वैसे उसके लिए पत्नी ही नहीं धन की भी आवश्यकता है महाराज। अब वो दुखी हो गया कि अब तो मैं ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी मैंने बहुत ही बड़े बड़े पाप करता रहा, बहुत दुखी हो गया वो। इसी मन में अहो बलियान ही विधि भावी कर्मान संध्यते। गुरुनिधि कहता विधि कितना बलवान है, जो भविष्य में होने वाला होता है वो कर्म के मनुष्य का कर्म भी वैसे ही होने लगता है। मैं तो भिक्षा भी मांगना नहीं जानता, मैं भिक्षा भी कैसे मांगूंगा अपने भोजन के लिए। कोई मेरा जान पहचान का भी नहीं कि किस स्थान में चला जाऊं कि मुझे रहने की स्थान मिल जाए। मुझे कोई पहचानता ही नहीं, मेरा कोई मान सम्मान नहीं, मैं किसके शरण जाऊं। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। अब माँ भी मेरे साथ नहीं है। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, कि ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र चिंता करते हुए दुखी होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब कथा को बड़ो ध्यान से सुने महाराज। गुण निधि कुबेर कैसे बना, बहुत ध्यान से सुनिए महाराज। ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र गुण निधि चिंता करते, जब घर से त्याग उसका हो गया, घर से बाहर निकल गया, तो वो चिंता करते हुए दुखी हो गया, भूखा प्यासा था, 24 घंटे से ऊपर हो गया था, तो थक गया था। तो एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उस समय सूर्य भी अस्त होने वाला था। तो इसी समय कुछ शिवभक्त पूजन सामग्री लिए थाल में किसी शिव जी के मंदिर में जा रहे थे कि श्रद्धापूर्वक उनको पूजन करना था। उनके थाल में पूजन सामग्री के साथ भगवान को चढ़ाने के लिए नैवेद्य था, मधुर मिष्ठान भी थे, जिससे शिव जी को भोग लगना था। उसकी मधुर सुगंध, उस नैवेद्य की मधुर सुगंध गुण निधि के पास भी पहुंच गया। वो चूंकि पहले से भी भूखा था, भूख से व्याकुल था, और उसे ये सुगंध ओह एकदम अमृत के समान। तो गुण निधि ने मन में सोचा कि इन लोगों को पूजा कर लेने दो, पूजा के उपरांत ही मैं नैवेद्य लेके खा लूँगा। उनके पीछे पीछे, शिव भक्तों के पीछे पीछे गुण निधि भी शिव मंदिर तक पहुंच गया। अब इसी आशा के सहारे कि शिव मंदिर में ये सब पूजा करके चले जाएं, जो मंदिर के रखवाली पहरेदार चौकीदार हों वो सब सो जाएं, तब मैं उस मंदिर से सब कुछ चुरा कर मैं खा लूँगा। जो लोग शिव भक्त लोग गए थे शिव जी की पूजा करने के लिए, तो जब शिव पूजा करके था नृत्य करके उसके बाद कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वहीं सो गए। गुण निधि आधी रात को जब सब लोग सो गए तो सहसा धीमे धीमे भीतर चुपचाप मंदिर के अंदर घुस गया। शिवजी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद
उसे ग्रहण करने की बड़ी इच्छा थी, चूंकि भूख से वो व्याकुल था। जैसे ही वो हाथ बढ़ाया था शिवलिंग की तरफ कि मैं नैवेद्य उठाकर खाऊंगा, मेरी भूख पिपासा शांत हो जाएगी, वैसे ही एक व्यक्ति जाग गया। एक व्यक्ति जाग जाने से जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है, कौन है, कौन है, पकड़ो पकड़ो। वो गुण निधि जो था वो भययुक्त होकर भागने लगा। फिर जो वहाँ लोग चौकीदार सो रहे थे उसे दौड़ाकर पकड़कर इतना मारा कि गुण निधि की मृत्यु हो गई। गुण निधि की प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। गुण निधि का शरीर निर्जीव अवस्था में हो गया। अब ब्रह्मा जी पुनः नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, गुण निधि ने जब तक शिव पर चढ़े प्रसाद का भक्षण नहीं किया था, यही उसके भावी पुण्य का फल था। गुण निधि कैसे बने थे कुबेर, उसके अब लक्षण सुनिए महाराज। बीच में हम आपको बताते चल रहे हैं कि गुण निधि ने तब तक शिव जी पर चढ़े प्रसाद का भक्षण नहीं किया था, यही उसके भावी पुण्य का फल था और यही शिव जी की अनुग्रह। इतने में ही पाश मुदगर हाथ में लिए संयमपुरी के विकट यमदूत, यमराज के दूत, जो मृत्युपरांत मनुष्य को लेने आते हैं, वो गुण निधि के शरीर के पास पहुंच गए। किंकड़ी जाल में गंडित मंडित दिव्य विमान से हाथ में त्रिशूल लिए, देखिएगा, एक तरफ गुण निधि को लेने के लिए, मृत्यु शरीर को लेने के लिए यमराज के दूत भी आ गए। अब गुण निधि को लेने के लिए एक तरफ से शंकर भगवान के दूत शिवगण, शिव जी के पार्षद किंकड़ी जाल मंडित दिव्य विमान से हाथ में त्रिशूल लिए शिव जी के पार्षद भी गुण निधि के मृत्यु शरीर के पास पहुंच गए। जैसे ही यमराज के दूतों ने गुण निधि के मृत्यु शरीर, पार्थिव शरीर को जैसे ही हाथ लगाया है, वैसे ही शंकर भगवान के दूतों ने गुण निधि के और यमदूतों को रोक दिया। कहा, हे यमगणों, इस धर्मात्मा गुण निधि को हाथ मत लगाना। देखिएगा, शब्द सुनिएगा, शिवदूत क्या कह रहे हैं यमराज के दूतों से कि हे यमराज के गणों, इस धर्मात्मा गुण निधि को हाथ मत लगाना, छोड़ दो। ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके सब जितने भी पाप थे सब समाप्त हो गए हैं। तब तक यम के जो गण थे वो आश्चर्यचकित हो गए। कहे, मन में सोचने लगे, अरे इतना बड़ा पापी था ये ब्राह्मण, शराब ये पीता था, मांस ये खाता था, वैश्या की संगत ये करता था, डाका ये डालता था, जुआ ये खेलता था, हत्याएं ये करता था, घरों को ये लूटता था, और ये कह रहे हैं शिव के गण कि ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। तब समस्त, जबकि इसने अपना जितना जीवन व्यतीत किया, जितना जब तक ये जिंदा रहा तब तक इसने तो पाप ही किया, पुण्य तो हमने कभी देखा ही नहीं। और ये शिवगण कह रहे हैं
ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। और अंत में यमराज के दूत क्या कह रहे हैं कि इसने शिव निर्माल्य की चोरी की। जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ता है उसको शिव निर्माल्य कहते हैं, और जो अर्घ्य से पानी गिरता है और उत्तर की तरफ जो बहता है उसको भी शिव निर्माल्य कहते हैं। उसको कभी लांघना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर की तरफ से जो शिवलिंग का जो जल निकलता है, बहता है, उसको कभी लांघा नहीं जाता महाराज। शिव निर्माल्य मोक्तारः शिव निर्माल्य लद्दका शिव निर्माल्य दातारा शिव स्पर्श स्तेषां हा पुण्यकृत। यमराज के दूत कहते हैं ये ब्राह्मण तो बड़ा दुर्वृत्त था, इसने समस्त जीवन तो पाप किया है, और पाप ही नहीं इसने महापाप किया है। इसने शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसाद शिव निर्माल्य की इसने चोरी भी की है, जिसे आप सभी लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। यमदूतों द्वारा एक ज्ञान दिया गया यहाँ पर। शिव निर्माल्य मोक्तारः शिव निर्माल्य लंगका शिव निर्माल्य दातारः स्पर्श स्तेषां हा पुण्यकृत। यम के दूत कहते हैं कि शिव निर्माल्य को खाने वाला और शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने वाला और शिव निर्माल्य को देने वालों का स्पर्श भी पाप होता है। कलयुग में बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं या देख रहे हैं। आप सोचिएगा कि आज कितनी सुंदर है। आप कथा तो बहुत सुन रहे हैं, बहुत जगह पे टेंट लग गया, वो गाना बजाना हो रहा है, पंडित जी कथा कह रहे हैं महाराज। बहरहाल वो पाप है पुण्य हमसे नहीं मतलब, हम आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कितनी बात है कि शिव निर्माल्य मोक्तारः शिव निर्माल्य को खाने वाला, शिव निर्माल्य लंग का शिव निर्माल्य को लांघने वाला, शिव निर्माल्य दातारः शिव निर्माल्य का को देने वाला, स्पर्शम स्तेषां हा पुण्यकृत। इनका स्पर्श भी पाप होता है। विषयालोक्यवापेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परम सेवितव्यं शिवस्वं न प्राणे कंठे गतेरपि। अर्थात विष को जानबूझकर पी लेना अच्छा है। इस स्पर्श का स्पर्श भी श्रेष्ठकर है, किंतु कंठगत प्राण होने पर शिव निर्माल्य का सेवन अच्छा नहीं है। बहुत ही श्रेष्ठ बात है महाराज। यहाँ पर शिव महापुराण जी कहते हैं कि विष को जानबूझकर पी लेना अच्छा है, और जो छूने लायक स्पर्श करने लायक योग्य वस्तु ना हो या जीव ना हो उसका भी स्पर्श कर लेना भी अच्छा है। परंतु कंठवत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन अच्छा नहीं है। सेवितव्यम शिवस्वं न प्राणे कंठगतेरपि। यमगण शिवगणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे शिवगणों, आप सभी को सादर प्रणाम है। आपसे अच्छा धर्म
कोई नहीं जान सकता है। हम लोग जितना जानते थे वो आपको बता दिए। अब आप लोग स्वयं धर्म के प्रमाण हैं, हम लोगों की क्या प्रामाणिकता। अतः हे शिव जी के श्रेष्ठ गण, हम लोगों को भी विस्तार से बताइए कि ये कैसे ब्राह्मण कैसे दंड के योग्य नहीं है। इतना कहने के बाद यम के जो दूत थे शिव गणों के चरण को स्पर्श किया है और हाथ जोड़ के उनके चरणों के पास बैठ गए। तब शिवगण बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कि गुण निधि कैसे बने कुबेर। तो शिवगण कहते हैं कि हे यमदूतों, अब गुण निधि के पुण्य को सुनो। तुम उसके पाप को तो जानते हो, अब उसके पुण्य को सुनो। जो उसने किया, उसने क्या किया? गुण निधि ने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप की छाया को दूर किया। अब शिव गुण निधि ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि उसके समस्त पाप दूर हो गए? अब आपको मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूँ महाराज, कि आप समझ जाएं, तब हम इनकी व्याख्या इनके अनुसार बताते हैं। जब गुण निधि शिव मंदिर में पहुंचा, उस दिन शाम को त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों दिन का मिलन था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, त्रयोदशी और चतुर्दशी के मिलन के दिन की गई पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है भगवान। तो उस दिन जितने लोग भगवान की पूजा करके कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वहीं पर सो गए। तो शिव निर्माल्य को स्पर्श कर वो खाया नहीं जाता महाराज, वो चोरी करना तो महापाप। तो जब वो पहुंचा तो मंदिर के अंदर अंधेरा था, तो जो दिया जल रहा था महाराज वो बुझने वाला था। तो इसने क्या किया, अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ कर उसने बत्ती बनाकर दिए में लगा दिया। अब जब दिया बुझने वाला होता, उसमें से जो परछाई निकलती है बुझते समय, जब वो शिवलिंग पे पड़ता है तो बहुत बड़ा पाप बनता है महाराज। और यही गुण निधि ने किया कि वो अपने देखने के लिए, और जैसे उसने अपनी धोती से कपड़ा फाड़ कर बत्ती में लगाया है और वो उससे प्रकाश हुआ है और शिवलिंग प्रकाशित हो गया, तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। उसी क्षण उसके समस्त पाप समाप्त हो गया। अब आप शिव महापुराण के अनुसार सुनिए शिवगण क्या कहते हैं। शिवगण कहते हैं कि हे यमदूतों, अब गुण निधि के उस पुण्य को सुनिए जो उसने किया। गुण निधि ने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप की छाया को दूर किया, अर्थात उसकी परछाई निकलने वाली थी, उससे उसने बचा लिया। ये सबसे बड़ा पुण्य था। और अपने वस्त्र के द्वारा बत्ती बनाकर रात्रि में दीपक जलाकर शिवलिंग को प्रकाश दे दिया। शिव पूजा तो उसने नहीं किया, पर उसने शिव भक्तों का नाम लिया था। अब आप देखिए, आप चाहे शिव की पूजा करें ना करें, उसने जो पूजा करने वाले थे वहाँ उनका नाम जानता, तो उसने उनका नाम ले लिया कि ये लोग अब चले गए, ये लोग पूजा करके चले जाएं तो हम पे करें। तो केवल शिव भक्तों का नाम ले लेना ही उसके समस्त पाप को दूर कर गया। और उसने शिव पूजा तो नहीं किया, मगर शिव पूजा को उसने अपने नेत्रों से सीधा देखा। अतः हे यमदूतों, इस पुण्य के प्रभाव से गुण निधि हम लोगों के साथ शिवलोक जा रहा है और वहाँ जाकर
शिव जी का अनुगामी बनेगा और उत्तम भोग को भोगेगा और फिर पाप रहित होकर गुण निधि कलिंग देश का राजा बनेगा। यह सुनने के बाद यमदूत शिवलिंगों को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले आए। तब यमदूत अपने धर्माधिकारी के पास गए। यमराज ने पूछा कि भाई तुम लोग जिसको लाने गए थे वो कहाँ है? तब यमदूतों ने सारी बात बताई। तब धर्माधिकारी यमराज ने अपने दूतों को उपदेश दिया कि हे मेरे गणों, मेरी बात को ध्यान से सुनो और जैसा कह रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक करना। ये त्रिपुंड धारा लोके, बहुत ही यमराज ने भी यहाँ पर ज्ञान की बात की है। ये त्रिपुंड धारा लोके विभूत्या चितया गण ते सर्वे परिहरतव्या नानेतव्या कदाचन। यमराज कहते हैं कि हे गणों, जो श्वेत विभूति से त्रिपुंड धारण करते हैं, तुम लोग उन्हें छोड़ के आया करो, उनको हमारे पास मत लाना। उलंग उदलनन कराये विभूत्या स्थितिया गणा ते सर्वे परिहतव्या नाने तव्या कदाचना। और जो श्वेत विभूत से उज्ज्वल अर्थात सूखी विभूत से अंग में लेप करते हूँ, उन्हें भी छोड़ देना, उन्हें भी यहाँ मत लाना। शिवे वेद तया लोके येन के नापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। चाहे जिस कारण से जो लोग शिव जी का भेष धारण करते हैं, उनको भी यमलोक में मत लाना। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिणी एवचा ते सर्वे परिहरतव्या नाने तव्या कदाचन। जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हो, उनको भी यमलोक में न लाना। जो जीविका के निमित्त शिव भेष का धारण करते हैं, उनको भी हमारे यहाँ मत लाना। और जो लोग छल से या दंभ से भी शिव का वेश धारण करते हैं, मतलब किसी को ठगने के लिए भी अगर शिव वेश धारण करते हैं, उन्हें भी हमारे यहाँ मत लाना। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। इस कारण से यज्ञ दत्त ब्राह्मण का पुत्र कुपुत्र गुणनिधि जब पुत्र शिवलोक पहुँचा, उसने अनेकों भोगों को भोगा। शिव और माँ पार्वती की सेवा करके वो कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। उसका नाम वहाँ पर दम हुआ और बचपन से ही वो शिव की आराधना करने लग गया। पिता अरिंदम के उपरत हो जाने के बाद युवावस्था में गुणनिधि को राज्य प्राप्त हो गया, वो राजा बन गया। और राजा बनते ही उसने चारों ओर शिव धर्म का प्रचार करने लग गया। दम अर्थात गुणनिधि, दम अन्य धर्म को नहीं जानता था, वो केवल उसने शिव धर्म को चलाया। इसलिए उसने समस्त शिवालयों में दीपदान करना अनिवार्य कर दिया। और क्योंकि दीपदान से शंकर भगवान संतुष्ट होते हैं, इस शिव धर्म से दम समृद्धशाली होकर
काल धर्म से युक्त हो गया और इसी कारण से सादीप वासना योगाद बहन दीपान प्रदीप वे अलकाया पति रभूदत्र दीप शिखाश्रया। इन्हीं दीप वासना से युक्त होकर यही गुण निधि बाद में कुबेर बना। अनेक दीपों को शिवालयों में जलाने के कारण रत्नों के दीपों को की शिखा का आश्रय करने वाला कुबेर अलकापुरी का पति अर्थात राजा हुआ। इसी प्रकार शिव जी के उद्देश्य से किया गया थोड़ा सा भी धर्म समय पाकर बहुत बड़ा फलवान होता है, बलवान होता है और सुख की इच्छा रखने वालों की को सदैव शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।